नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परम शांति चैनल पर, जहां हम बात करते हैं अध्यात्म, ऊर्जा और तंत्र मंत्र के रहस्यों की। दोस्तों, हल्दी का नाम सुनते ही आपके मन में रसोई की खुशबू आ जाती होगी, क्योंकि ये तो हर घर की जरूरत है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही साधारण सी हल्दी तंत्र और साधना में एक बेहद शक्तिशाली तत्व मानी जाती है। हल्दी केवल स्वास्थ्य के लिए नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी एक दिव्य औषधि है। ये घर में आसानी से मिल जाती है और इसलिए इसका प्रयोग करना भी बेहद सहज है। हम सबके जीवन में कभी न कभी कठिनाइयां आती हैं, चिंता, दुख या रुकावटें। इसका सबसे बड़ा कारण होता है आभा मंडल का असंतुलन। जब हमारी ऊर्जा परत यानी ऑरा कमजोर पड़ जाती है, तब नकारात्मक शक्तियां आसानी से प्रभाव डालने लगती हैं। इसीलिए कहा जाता है, जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए तो प्रार्थना जरूर करें, क्योंकि प्रार्थना ही वो माध्यम है जो अदृश्य शक्तियों को सक्रिय कर आपकी मदद के लिए प्रेरित करती है। भगवान स्वयं धरती पर आकर सहायता नहीं करते, वे आपके आभा मंडल को स्पर्श करते हैं, जिससे आपकी ऊर्जा स्वयं बदलती है। यही कारण है कि तंत्र और साधना में आभा मंडल की शुद्धि को बहुत महत्व दिया गया है। दिवाली का पर्व आने वाला है। ये दिन केवल दीपों और खुशियों का नहीं, बल्कि ऊर्जा जागरण का दिन भी है। इस रात नकारात्मक शक्तियां दुर्बल हो जाती हैं और साधक अपनी आंतरिक शक्ति को कई गुना बढ़ा सकता है। तो आज हम जानेंगे दिवाली पर हल्दी का वो विशेष प्रयोग जो मणिपुर चक्र यानी धन केंद्र को जागृत करता है और आपके जीवन में समृद्धि लाता है। लेकिन उससे पहले भगवान शिव को प्रणाम करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें ओम नमः शिवाय, ताकि महादेव की कृपा सदैव बनी रहे। क्योंकि तंत्र साधना में सफलता केवल उसी को मिलती है जिस पर शिव की अनुकंपा हो। अब प्रयोग की विधि। सबसे पहले कच्ची हल्दी लें। अगर ताजी हल्दी ना मिले तो सूखी हल्दी की गांठ या पाउडर भी चलेगा। अगर आपको हल्दी की गांठ भी नहीं मिल पाती है, तब आप उस हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आप अपनी रसोई में मसालेदानी में रखते हैं। आपको बता दें कि हल्दी में भगवान विष्णु का वास बताया गया है, जो कि महापित्र कहे जाते हैं, जो कि गुरु ग्रह की कारक वस्तु हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि, भाग्य हमेशा प्रबल रहे, तो गुरु ग्रह को बलवान बनाना बेहद ज्यादा आवश्यक है। ऐसा कहा जाता है कि अगर माता लक्ष्मी की पूजा में, साधना में हल्दी का इस्तेमाल ना किया जाए तो माता लक्ष्मी उस साधना से प्रसन्न नहीं होती हैं, क्योंकि ये भगवान विष्णु की कारक वस्तुएं हैं और जहां भगवान विष्णु विराजमान होते हैं वहां माता लक्ष्मी को आना ही पड़ता है। तो सर्वप्रथम आपको हल्दी लेकर इसे थोड़ा गंगा जल मिलाकर पीस लें और एक पेस्ट तैयार करें। फिर अपनी नाभि के आसपास दाएं हाथ की तर्जनी उंगली से हल्दी का एक गोल घेरा बनाएं। नाभि का स्थान ही मणिपुर चक्र का केंद्र होता है। यहीं धन, आत्मविश्वास और जीवन शक्ति का प्रवाह नियंत्रित होता है। और फिर उसके बाद ऐसी मूर्ति जिसमें भगवान विष्णु की गोदी में माता लक्ष्मी बैठी हुई हों, ऐसी मूर्ति या फिर ऐसी तस्वीर का इस्तेमाल भी आप ले सकते हैं। ऐसी तस्वीर अपने पूजा स्थल में रखकर आपको इस मंत्र का एक माला जप करना है। ये मंत्र आप सुन लें, ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। एक बार फिर से आप इस मंत्र को सुन लें। भगवान विष्णु का एक गायत्री मंत्र है, ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। आप इस बात का ध्यान रखें कि गायत्री मंत्र जो होते हैं उनमें देवताओं की, ईश्वर की अधिक शक्तियां विराजमान होती हैं। इसीलिए जितने भी गायत्री मंत्र होते हैं उनमें गजब की शक्तियां छुपी हुई होती हैं। इसीलिए दिवाली जैसे दिनों पर सिर्फ गायत्री मंत्र का ही इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे लक्ष्मी गायत्री मंत्र हो या फिर विष्णु गायत्री मंत्र हो। दिवाली की रात पर, दिवाली के पूरा दिन जितने ज्यादा गायत्री मंत्र आप सिद्ध कर सकते हैं उतने अधिक ही आपको पढ़ने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आभा मंडल तुरंत ही प्रभावित होता है। और ये बात भी आप जान लें कि गायत्री मंत्र में ही केवल इतनी शक्तियां होती हैं जो आभा मंडल को प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन गायत्री मंत्र अधिक शक्तिशाली होते हैं, इसीलिए सबको नहीं पढ़ने चाहिए। अगर आपको ऐसी परेशानी है कि अगर आपको लगता है कि नकारात्मक शक्तियां आपके आसपास बहुत ज़्यादा अधिक रहती हैं,
तब ऐसे में आपको गायत्री मंत्र का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और ये बात आप इस तरह से जान सकते हैं कि अगर घंटे ही आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट आते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपकी सोच पर आपका बिल्कुल भी काबू नहीं है, तब आप समझ जाएं कि कोई ना कोई नकारात्मक शक्ति आपको कंट्रोल कर रही है। तो ऐसे में बिल्कुल भी आपको गायत्री मंत्र किसी भी तरह से किसी भी रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आपके साथ ऐसी परेशानी है तो फिर आप केवल भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का एक माला जप कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद आपको ये बता दें कि ये जो हल्दी का सर्कल आपने बनाया है, यह मणिपुर चक्र का स्थान होता है। यहीं पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी विराजमान होते हैं। यहीं धन का केंद्र है, यहीं आइडिया का, एनर्जी का, यानी कि सांसारिक सुखों का केंद्र केवल नाभि को ही माना जाता है। और जिन भी लोगों के जीवन में धन की कमी होती है, सांसारिक सुखों की कमी होती है, भाग्य उनका कमजोर है, तो ये 100% उनका मणिपुर चक्र बेकार होता है। इस प्रयोग को करने के लिए आपको किसी भी प्रकार की माला का इस्तेमाल नहीं करना है। अपने दोनों हाथों पर भी पूरी तरह से हल्दी को रगड़ना है। ये बात भी आप जान लें कि हाथों में भी काफी चक्र उसमें विराजमान होते हैं, इसीलिए मुद्राओं में हाथों का इस्तेमाल किया जाता है। और आने वाले वीडियोस में मुद्राओं के बारे में भी बताएंगे कि किस प्रकार दिवाली के दिन आप कर सकते हैं अलग अलग परेशानी के लिए। इसलिए कमेंट में अपनी समस्या जरूर लिखें ताकि हम अगले वीडियो में आपके लिए उचित समाधान बता सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।